नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो टेस्ट नंबर अपना 05 रहेगा। इस वीडियो में आज का अपना जो टॉपिक है वो दिया गया है 5 किंगडम सिस्टम और क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में उसका पूरा जो वर्गीकरण है कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। यहाँ पर प्रोटोजोआ से लेकर कोर्डेटा तक का वर्गीकरण जो है वो आपका आधार मानते हुए आपको इसको पढ़ाई करना है। ये जो पार्ट है अपन आरपीएस से स्कूल देखा था और सेकंड ग्रेड बायोलॉजी पीजीटी किसी भी स्टेट में हो सभी के अंदर ये टॉपिक आपको मेंशन मिलेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाते हैं उन सभी के बारे में अपन पहले डिस्कस करते हैं, साथ साथ में डिटेल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विटेकर की 5 जगत प्रणाली में शोषक विषमपोषी, यहाँ पर देखो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोपी, हेटरोट्रोपी का मतलब विषम किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हो, अपना पोषण जो है वो किसी दूसरे जीवों से, किसी भी मृत जीवों से अपना पोषण एब्जॉर्ब करते हो, अवशोषण करते हो। एंड हैविंग काइटिन सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी पाई जाती हो, काइटिन की पाई जाती हो। तो उनमें से 5 जगत में से कौन सा जगत है ये पूछा गया है। पादप में सेलुलोज की पाई जाती है। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और उनकी जो सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन की पाई जाती है। फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की पाई जाती है, प्लस काइटिन की पाई जाती है, प्लस इसके अंदर अपन देखेंगे तो इसकी ये नेचर वाइज कैसा है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोपी प्रकार का होता है, विषम परपोषी प्रकार का होता है। और यहाँ पर है प्रोटिस्टा, ठीक है ना, इसमें ये कैरेक्टर पाया नहीं जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता, काइटिन वाला नहीं पाया जाता है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसका जो सेल वॉल है, ठीक है ना, काइटिन सेल वॉल किसमें पाई जाती है, एक तो पाई जाती है अपने यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फंजाई सेल वॉल। इसके अलावा ये काइटिन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है आपको, जो आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट, जितने भी कीट हैं आपके इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट का जो बाह्य एक्जो स्केलेटन, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे फंजाई आर यूकैरियोटिक, फंजाई जीव कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। हैव काइटिन सेल वॉल, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। काइटिन जो है वो किस प्रकार का पॉलीमर है, ये कई बार पूछा जाता है, होमो पॉलीमर है। किस प्रकार का है, होमो पॉलीमर है। होमो पॉलीमर किसका, पॉलीसेकेराइड का। तो अपन क्या कहेंगे, होमो पॉलीसेकेराइड, इसे क्या कहेंगे, होमो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। किसका बना होता है आपसे पूछा जाए कभी, तो ये किसका बना होता है, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से मिलकर बना होता है, जिनके बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो पाया जाता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। नेचर वाइज कैसे होते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं कहाँ से, अवशोषण विधि से। हेटरोट्रोपिक होते, विषमपोषी होते हैं। प्लेस्ड इन किंगडम फंजाई, इन्हें विटेकर के द्वारा किसमें रखा गया था, फंजाई के अंदर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विटेकर की वर्गीकरण प्रणाली का सही आधार नहीं है। इनमें से कौन सा आधार विटेकर ने जो वर्गीकरण किया था 5 किंगडम का, उसका आधार नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। तो नहीं है उसमें से देख लो आप, पोषण का प्रकार इनका आधार था, कोशिका की संरचना इनका मुख्य आधार में से था। वंशानुक्रमिक संबंध, इनका जो आनुवांशिक मटेरियल है वो भी क्या था, इनका कहीं ना कहीं इनका आधार माना गया।
ये जो जनन की संरचना है ये इनका था ज़्यादा मुख्य नहीं था। जनन के कौन सी संरचनाएं बनती है उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, जनन की संरचना के ऊपर इन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं किया था। देखो विटेकर यूज क्राइटेरिया लाइक एज द सेल का प्रकार, सेल टाइप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, उनका पोषण, लाइफ स्टाइल और रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर वॉज नॉट मेजर क्राइटेरिया। जनन का जो स्ट्रक्चर है वो इनका मेजर क्राइटेरिया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, जगत प्रोटिस्टा की विशेषता पहचानिए। प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय हो प्लस यूकेरियोटिक हो। कैसा हो? यूकेरियोटिक हो प्लस एक कोशिकीय हो। एक कोशिकीय हो वो किस में होते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर रखे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे यूकेरियोटिक, यही गलत हो गया। यूकेरियोटिक और एक कोशिकीय जीव, राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा संघ उन जंतुओं को सम्मिलित करता है जिसमें सूडोसिलोम पाई जाती हो, आभासी देहक गुहा तथा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट जो है मतलब बॉडी से लंबाई तक पूरी। यदि ये कोई जीव है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो आंत है वो भी कहाँ तक फैली रहेगी? यहाँ से लेकर एक ट्यूब की तरह यहाँ तक फैली हुई रहती है, यहाँ एक छेद से बाहर निकलती है। इसका मतलब ये जो जीव है वो कैसा है? ट्यूब जैसा। और ट्यूब के अंदर एक और क्या है? ट्यूब बनी हुई है ये वाली, ये भी नाल बनी हुई है। तो इसे क्या कहेंगे? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर ट्यूब, ये वाला जो लक्षण है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस इसमें आभासी देह गुहा पाई जाती है। आभासी देह गुहा का जब भी एग्जाम्पल आता है तो एक ही इसका जो आपका जो वर्गीकरण है, ग्रुप है, वो कौन सा आता है इसका? तो क्लास कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर अपन कहेंगे एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? निमेटोड्स। निमेटोड्स इसे क्या कहते हैं? निमेटो हेलमिंथीज कहते हैं। तो ये सभी जैसे एस्केरिस भी इसी का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब कहा जाता है। एनेलिडा, प्लेटीहेलमिंथीज में एसिलोमेटिक होता है। एनेलिडा के अंदर सत्य देह गुहा पाई जाती है। निमेटोडा के अंदर देखो यहाँ पर आ गया आपको आभासी देह गुहा पाई जाती है। मोलस्का के अंदर सत्य पाई जाती है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, निमेटोड्स या एस्के हेलमिंथीज। और इसे क्या कहा जाता है? ट्यूब विद इन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। देखो निमेटोड्स लाइक एज एस्केरिस, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी, एस्केरिस हैज सूडोसिलोम, इसमें आभासी देह गुहा पाई जाती है। ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी है वो पाई जाती है। विद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें कंप्लीट पूर्ण आहार नाल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जंतु संरेखिक समिति, कौन सा रेडियल सिमेट्री पाई जाती हो? देखो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती हो और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता हो। दो चीजें हैं यहाँ पर। रेडियल सिमेट्री चलो नहीं समझ में आता है, टिश्यू लेवल तो देख लो आप। प्रोटिस्टा जो मतलब प्रोटोजोआ या इसे अपन कह सकते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है वो कैसा है? कोशिकीय स्तर का होता है। पोरीफेरा से जस्ट आगे वाला जो यहाँ पे अपन देखेंगे वर्ग, वो कैसा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा पोरीफेरा पहला आ गया, ये तो नहीं आएगा। सिलेंड्रेटा आ गया, इकाइनोडर्मेटा सबसे एडवांस है, एनेलिडा इससे कम है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा सिलेंड्रेटा। इसे क्या कहते हैं? निडेरिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अरे ये सम्मिति पाई जाती है, प्लस इसमें टिश्यू लेवल का या उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। किसमें? निडेरिया के अंदर। तो राइट आंसर आ जाएगा निडेरिया। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे
निडेरियंस जैसे हाइड्रा, जेलीफिश शो रेडियल सिमेट्री और ये सममिति पाई जाती है। बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू लेवल, इनके टिश्यू लेवल का संगठन पाया जाता है। पोरीफेरा विच हैज सेलुलर लेवल, इसमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। किसमें? पोरीफेरा में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिस्तरीय है? भ्रूणीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट और द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ठीक है, 3 कैरेक्टर दिए हैं। एसिलोमेट अगर पूछा जाए, द्विपार्श्व सममिति पूछी जाए और ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा जाए तो एक ही कैरेक्टर आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेज, निडेरिया, एनेलिडा और इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे किसमें देखो, निडेरिया में त्रिस्तरीय नहीं होता, इकाइनोडर्मेटा में होता है, सत्यदेह गुहा पाई जाती है, सत्यदेह गुहा पाई जाती है। बचा प्लेटीहेल्मिन्थेज, तो राइट आंसर आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेज। देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है लेकिन देह गुहा नहीं पाई जाती है। शो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संघ मेटामेरिज्म और सत्य देह गुहा पाया जाता है? सत्य देह गुहा को याद रखना है, प्लस मेटामेरिज्म उनमें खंड पाया जाता हो बॉडी के अंदर। तो सत्य खंड जो है वो सबसे पहले जो विकसित हुए थे वो किसमें विकसित हुए थे? तो एनेलिडा के अंदर सबसे पहले विकसित हुए थे। तो यहाँ पर एनेलिडा, जैसे अर्थवॉर्म, केचुआ, जिसमें सत्य जो खंड है वो देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? एनेलिडा। सत्य देह गुहा यहीं से स्टार्ट हुई है, प्लस इनमें खंड मेटामेरिज्म पाए जाते हैं, खंड युक्त बॉडी पाए जाते हैं। राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, एनेलिडा। देखो, एनेलिडा लाइक एज अर्थवॉर्म, केचुआ, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बॉडी के अंदर खंड पाए जाते हैं जिन्हें मेटामेरिज्म कहा जाता है। पोसेस ए ट्रूसिलोमिने, सत्य देह गुहा पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? साइजोसिलोम कहा जाता है। इसका मतलब इस देह गुहा का निर्माण किससे हुआ? मेसोड्रम से हुआ है, मेसोड्रम से हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? साइजोसिलोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8, जंतु जगत का प्रजातीय विविधता की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ठीक है ना, किसकी? जातीय विविधता, डाइवर्सिटी के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु किसी एक संघ में पाए जाते हो। एनिमल किंगडम इन टर्म ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किस में देखने को मिलती है? हमेशा जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वर्ग जिसमें आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। सबसे अधिक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलते हैं, तो सबसे बड़ा संघ पाया जाता है। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा। देखो, आर्थ्रोपोडा 80% ऑफ एनिमल्स, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी जीव जंतु का 80% जो है वो किसमें है? आर्थ्रोपोडा के अंदर है, इंक्लूडिंग इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस और आर्केनिड्स। दे आर सेगमेंटेड एक्सोस्केलेटन और एग जॉइंटेड पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे अपन देखेंगे गिल स्लाइड्स या गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड, पीठ की ओर तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति किसकी विशेषता है? द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लाइट, नोटोकॉर्ड और डोर्सल नर्व कॉर्ड। अगर ये तीनों कैरेक्टर एक साथ में आपको देखने को मिलते हैं तो किसके है ये कैरेक्टर? कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा के विशेष लक्षण है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेटा और मोलस्का। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? कॉर्डेटा के ये तीनों लक्षण देखने को मिलते हैं। राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो,
यहाँ पर अपन देखेंगे कोर्डेटा हैव दीज 3 डिफाइनिंग फीचर्स एट लिस्ट एट सम स्टेजेस। अपने लाइफ के जीवन की किसी न किसी अवस्था, किसी न किसी स्टेज के ऊपर वो ये 3 लक्षण जो है वो जरूर दिखाई देगा। वो सब किस में रखे जाएंगे, कोर्डेटा के अंदर रखे जाएंगे। जरूरी नहीं है पूरे जीवन में हो, लेकिन जीवन के किसी भी स्टेज में हो, लेकिन ये लक्षण देखने को मिलेंगे। कोर्डेट्स, ठीक है ना। एक तो नोटोकॉर्ड होने चाहिए, फेरेंजियल गिल्स होनी चाहिए, स्लाइड्स दरारें होनी चाहिए जिनसे वो श्वसन कर सके, डोर्सल होलो नर्व कोर्ड पाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उपसंघ उन जंतुओं को सम्मिलित करता है जिसमें कशेरुक का स्तंभ रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी किसमें पाई जाती है, तो वर्टिब्री किसमें पाई जाती है, वर्टिब्रेटा में पाई जाती है। तो यहाँ पर यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, वर्टिब्रेटा के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुक। राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। देखो वर्टिब्रेटा इज ए सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा। कोर्डेटा जो संघ है उसका क्या है, सब फाइलम है। ये मतलब जो फाइलम है उसका क्या सब फाइलम है, दैट इंक्लूड एम विद वर्टिब्रल कोलम रिप्लेस्ड। वर्टिब्रल जो कॉलम है रिप्लेस्ड विद नोटोकोड, ठीक है ना। यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किसको रिप्लेस करती है, नोटोकोड को रिप्लेस करती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है ना। धीरे धीरे नोटोकोड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा का उदाहरण है। देखो एक कोशिकीय भी है, यूकेरियोटिक भी है और प्रोटिस्टा भी है, और उनमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी पाई जाती है। 3-4 लक्षण दिए हैं, इसका मतलब सीधा सा है यूग्लिना के अंदर ये तीनों चारों कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। क्योंकि नोस्टॉक दिया ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। पैरामेशियम दिया है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता नहीं होती, ये है लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, यूग्लिना। राइट आंसर आ जाएगा ए। देखो यूग्लिना इज ए यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। फोटोसिंथेसिस कर सकता है प्लांट की तरह, जैसे इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बिहेव लाइक एज द एनिमल, इनके एनिमल की तरह भी व्यवहार करता है। एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं होगी तो ये जीव जंतुओं की तरह व्यवहार करता है। इट बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, और किसमें रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, जगत प्रोटिस्टा में। निम्नलिखित में से किस समूह में एक कोशिकीय शरीर संगठन और असम्मित शरीर संरचना पाई जाती है। देखो एक कोशिकीय संगठन, एक कोशिकीय संगठन और असम्मित, इनमें ना ही तो सम्मिति पाई जाती है ना ही कोई कोशिकीय स्तर पाया जाता है। इसका मतलब सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा आ जाएगा, पोरीफेरा आ जाएगा, स्पंज आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोरीफेरा, स्लेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, मोलस्का। सबसे सिंपल कौन सा है, पोरीफेरा है, स्पंज जिसे अपन कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, लूज प्रकार की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जंतु समूह पूर्णतः समुद्र के अंदर पाया जाता है। वयस्क अवस्था में रेखीय सममिति वाला पाया जाता है। वयस्क अवस्था में रेखीय सममिति मतलब बाइलेटरल सममिति पाई जाती है, तथा जलीय संवहन तंत्र प्रदर्शन करता है। संवहन तंत्र का मतलब है यहाँ पर वाटर वेस्कुलर कैनाल। मैंने कहा ये एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और पूछा जाता है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, देखो एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और लार्वा अवस्था के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। प्लस यहाँ पे देखेंगे अपन इसको, इसमें ये जो कैनाल सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर कैनाल सिस्टम, इसकी बड़ी विशेषता है इकाइनोडर्मेटा की। तो ये तीनों जो कैरेक्टर है वो किसके हैं, इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा दिया गया है, स्लेंड्रेटा दिया हुआ है, मोलस्का दिया हुआ है, एनिलिडा दिया है। तो ये तीनों लक्षण जो है, वेस्कुलर कैनाल सिस्टम भी इसी में पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री वयस्क अवस्था में इसी में पाई जाती है, और इसके लार्वा अवस्था कैसा होता है, एडवांस प्रकार का होता है और उसमें बाइलेटरल समिति पाई जाती है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी। यहाँ पे अपन देखेंगे इकाइनोड्रम्स जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन कैसे होते हैं, मेराइन मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट होता है, 3 जनरिक परत पाई जाती है। सिलोमेट होते हैं मतलब इनमें सिलोम पाई जाती है, सत्यदेह गुहा पाई जाती है। एक्सिबिट पेंटा रेडियल सिमेट्री पाई जाती है।
एडल्ट अवस्था में, इन एडल्ट, एंड यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये किसके लक्षण है? गायनोडर्मिटा की। 14 नंबर, उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त फ्लेम कोशिकाएं किस में पाई जाती है? ठीक है ना, यहाँ पर अपन देखेंगे फ्लेम सेल्स जो है वो उत्सर्जन के लिए कौन से जीवों में पाया जाता है? निमेटोड्स में, एनेलिडा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में और आर्थ्रोपोडा के अंदर। क्या पूछा है यहाँ पर? फ्लेम सेल जो है वो किस में पाई जाती है? एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। मोस्टली जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो है वो फ्लेम सेल्स जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में पाई जाती है। देखो, फ्लेम सेल्स जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार का होता है, ठीक है, कम विकसित होता है, आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सीन इन फ्लैट वॉर्म लाइक एज द प्लेनेरिया, फंक्शनिंग इन ऑस्मोरेगुलेशंस, जल की मात्रा को मेंटेन करता है एंड वेस्ट को रिमूव करता है। वेस्ट जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघ खुली परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, काइटिन से ढका बाह्य कंकाल, ये लक्षण अगर आपको याद है तो आप सीधा समझ गए कि बाह्य जो कंकाल है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? इंसेक्ट का बना होता है, मतलब आर्थ्रोपोडा आ जाएगा सीधा सही। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन प्रकार का होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। मोलस्का दिया है, एनेलिडा दिया है और निमेटोड्स दिया है, तो राइट आंसर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। मतलब आपको कैरेक्टर्स जो हैं वो इनके इतने याद हो जाने चाहिए कि आप किसी ऑप्शन को बिना देखे, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इसके ऐसे ऐसे आंसर होने चाहिए, और पूरे जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें से तो ये सही आ सकता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स जैसे इंसेक्ट है, क्रस्टेशियंस है, हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, हीमोसील पाई जाती है, ब्लड जो है इनका वो गुहिकाओं में भरा रहता है, एंड काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, वो इनकी सुरक्षा करता है और उनको सपोर्ट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, केवल लार्वा की पूंछ में नोटोकोड की उपस्थिति किसकी विशेषता है? कि लार्वा के अवस्था के अंदर केवल पूंछ के अंदर नोटोकोड देखने को मिलती है। ये जो लक्षण है वो किस में देखने को मिलता है? सेफेलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये तो काट दो यहाँ पर, यूरोकोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा। तो यहाँ पर ये जो लक्षण है किसका होगा? यूरोकोर्डेटा का देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आ जाएगा यूरोकोर्डेटा, जिसके अंदर केवल लार्वा अवस्था के पूंछ तक सीमित रहती है क्या? नोटोकोड। यहाँ पे अपन देखेंगे यूरोकोर्डेट्स जैसे एसिडिया, यहाँ पर सेल्पा, शो नोटोकोड ओनली इन लार्वल टेल, लार्वा अवस्था में पाई जाती है और केवल पूंछ भाग के अंदर पाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्यूनिकेट्स, इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। दे आर मेराइन फिल्टर फिट्स, ये क्या करते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री जल के अंदर। निम्नलिखित में से कशेरुक वर्गों में से कौन सा परिवर्तीय ताप, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड, भूमि पर एमनियोटिक अंडे देता है? लेकिन अंडे कहाँ देता है? भूमि पर। ये देखो शब्द यहाँ, अगर ये अब शब्द ये अगर पकड़ोगे आप, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक। इसका मतलब है बाहर जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा, उसके अनुसार अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर वो चेंज कर सकता है। उस प्रकार के जीवों का क्या कहते हैं? तो पोइकिलोथर्मिक कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड के नाम से जाना जाता है। इन्हें कोल्ड ब्लडेड कर कहा जाता है, जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? देखो एम्फीबियन आता तो जल में ही अंडे देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन भी वही होता है। जमीन पर अंडे देते हैं, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? फिर रेप्टाइल्स आ जाएगा इसका पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो लक्षण है ये किसका है? रेप्टाइल्स का होता है, जो जमीन के ऊपर अंडे देते हैं। मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप और यहाँ पर पक्षी। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर रेप्टिलिया इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बाहरी टेम्परेचर के द्वारा अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ले यहाँ पर ले सेल्ड एमनियोटिक एग, इनमें अंडे जो है वो एमनियोटिक होते हैं।
ऑन लैंड और जमीन के ऊपर दिए जाते हैं एंड हैव स्केल्स, और स्केल्स उनके ऊपर पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और स्नेक, लिजार्ड और स्नेक। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी कशेरुकीय समूह नियत ताप, देखो ये इसका जस्ट ऑपोजिट आ गया, थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पर अपन देखेंगे होम्योथर्मिक, ये अपनी जैसे अपनी बात करते हैं बर्ड्स की बात करते हैं, अपना टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अपने को किसी भी टेम्परेचर में छोड़ दिया जाए तो भी अपना बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, बाहर से अपनी बॉडी के ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ता, अपनी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है। हैज फीदर्स पाए जाते हैं ऊपर, होलो बोन्स, बोन्स है वो हल्की पाई जाती है, अब हल्की बोन्स है, ऊपर पंख फीदर्स पाए जाते हैं, ऊपर से होम्योथर्मिक, सभी बर्ड्स सभी किसके हैं, पक्षी के लक्षण हैं ये सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेमल्स, एविच, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर पक्षी, एविच। देख, बर्ड्स हैव कॉन्स्टेंटली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, फीदर्स पाए जाते हैं, लाइट वेट के लिए उनमें जो बोन्स होती है, हड्डी होती है, वो कैसी होती है, खोखली प्रकार की होती है, फॉर फ्लाइटिंग एडेप्टेशन, वो उड़ने के लिए सक्षम होते हैं इसलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, किस कशेरुकी वर्ग में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, डायफ्राम पाया जाता है और पिन्ना पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पिन्ना पाया जाता है कान के ये वाला, डायफ्राम पाया जाता है और यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है दूध पिलाने के लिए। एविच है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है और मेमेलिया है। तो राइट आंसर सभी जानते हैं, स्तनधारी, स्तन के शब्द आ गए, यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स आ गई, तो सीधे सी बात है इसमें स्तनधारियों के अंदर देखने को मिलता है। जो पेरेंटल केयर पाई जाती है, अपने बच्चों को सुरक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। मेमल्स आर यूनिक हैव मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। पिना, एक्सटर्नल ईयर, ये जो है ये वाले ये क्या होते हैं, पिना पाए जाते हैं, एंड डायफ्राम पाए जाते हैं जो श्वसन के लिए लंग्स को ऊपर नीचे करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कशेरुकीय वर्ग लार्वा अवस्था में गिल्स पाए जाते हैं, वयस्क अवस्था में फेफड़े रखता है। लार्वा अवस्था एडवांस होती है, जैसे लंबी होती है, और कैसे होती है, फिश जैसी होती है, जैसे टेडपोल लार्वा पाया जाता है। वयस्क अवस्था में फेफड़े पाए जाते हैं, सीधा सा एम्फीबिया का लक्षण है। तो पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है और मेमल्स। राइट आंसर आ जाएगा एम्फीबिया, जिनके टेडपोल लार्वा जो होते हैं उनके अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं। राइट आंसर सी, मेंढक, एम्फीबिया, बी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन कोऑर्डिनेट्स है, गैर कोऑर्डिनेटा मतलब नॉन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखो एडवांस प्रकार का है बंद परिसंचरण तंत्र, अपने अंदर कौन सा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जो सामान्यतः कोऑर्डिनेट्स में देखा जाता है, कोऑर्डिनेट्स का लक्षण पाया जाता है। इसका मतलब ये जो लक्षण है ये है क्या, नॉन कोऑर्डिनेट्स है, फिर भी कोऑर्डिनेटा जैसे लक्षण पाया जाता है। इसका मतलब ऐसा लक्षण तो अगर आ जाएगा तो यहाँ पर एनेलिडा जो है, अर्थवॉर्म जो है, कौन सा, केचुआ, अर्थवॉर्म के अंदर ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। नेरिज, फेरिटिमा, ऑक्टोपस और स्कॉर्पियन। तो राइट आंसर आ जाएगा फेरिटिमा, मतलब केचुआ, अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं, फेरिटिमा कहा जाता है। राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। और वैसे पूछा जाता तो ये आता एनेलिडा। देखो यहाँ पर आप देखेंगे अर्थवॉर्म और फेरिटेमा इज ए नॉन कोऑर्डिनेट्स बिलोंग टू एनेलिड्स, एनेलिडा का सदस्य है, येट इट हैज ए क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटर, इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ट्रेट मोर टिपिकली हायर एनिमल्स, और इसमें इनके लक्षण जो होते हैं वो हायर एनिमल्स के समान होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 22, कीटों में उत्सर्जन संरचनाएं क्या होती है, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में मिड और हिंड गट जो है, इसके ऊपर यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, जब आप देखोगे यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, तो इसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, ये एलिमेंट्री कैनाल होगी। कहाँ पे, मिड गट और ये हिंड गट, ये मध्य आंत और ये पश्चात के जॉइंट वाले जो भाग है, इसके ऊपर ट्यूब लाइक जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, काफी संख्या के अंदर पाई जाती है। इन्हें मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो एक्सक्रीटरी अंगों के रूप में काम करता है। तो फ्लेम कोशिकाएं, ग्रेन ग्लैंड्स, नेफ्रिडिया और मेलपीजियन ट्यूब्स। तो ये क्या है सब, मेलपीजियन ट्यूब्यूल से कहाँ पाई जाती है,
मध्य आंत और पश्च आंत के जॉइंट वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अधिक संख्या में मेल पीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। देखो, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट जैसे यूरिक एसिड वाया मेलिपीजियन ट्यूब्यूल्स विच ओपन इनटू द गट एंड कंजर्व वाटर। और वाटर क्या करता है, ये सुरक्षित करता है, वाटर को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी मछलियों की श्रेणी में उपास्थीय कंकाल, प्लाकोइड, स्केल तथा हेयर ब्लेडर की अनुपस्थित होती है। हेयर ब्लेडर जो है वो भी अनुपस्थित होते हैं और उपास्थीय कंकाल पाया जाता है, प्लेकोइड, स्केल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ओस्टियोकाइथीज, कॉन्ड्रिकाइथीज, साइक्लोस्टोमेटा और सेफेला स्पीडोमोर्फी। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, कॉन्ड्रिकाइथीज। सभी कैरेक्टर किसके हैं, ये चारों कॉन्ड्रिकाइथीज के कैरेक्टर्स। देखो, कार्टिलेजिनियस फिश मतलब कार्टिलेज वाली जो फिशेस होती हैं, जैसे शार्क है, रेज है, लेक स्विमिंग ब्लेडर, इनमें जो है तैरने के लिए जो ब्लेडर है वो नहीं पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है। हैव प्लेकोइड स्केल, इनके ऊपर स्केल तो पाए जाते हैं, प्लेकोइड स्केल भी पाए जाते हैं। स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज, इसका स्केलेटन जो होता है, कंकाल होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। दैट कॉन्स्टेंटली स्विमिंग एंड अवॉइड सिंकिंग, ये आराम से तैर सकती है लगातार। क्वेश्चन नंबर 24, 4 जोड़ी गिल स्लाइड पाई जाती हो। जबड़ों और युग्मित मतलब जोड़ों के रूप में पंखों की अनुपस्थिति निम्न में से किसकी विशेषता है। पंख जो है वो जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। 4 जोड़ी गिल स्लाइड पाई जाती हैं, ठीक है, और जबड़े और युग्मित पंखों की अनुपस्थिति होती है। बोनीफिश, एम्फीबिया है, साइक्लोस्टोम्स है और कार्टिलेजिनियस फिशेस है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनमें 4 जोड़ी गिल स्लाइड्स पाए जाते हैं, जबड़े और युग्मित पंखों की अनुपस्थिति होती है। राइट आंसर आ जाएगा साइक्लोस्टोम्स। देखो, साइक्लोस्टोम्स जैसे पेट्रोमाइजोन और मिगजाइन आर जावालेस, ठीक है ना, जावालेस वर्टिब्रेट्स, ये कैसे होते हैं, जबड़ों रहित वर्टिब्रेट्स होते हैं। इन्हें एगेंथेंस में रखा जाता है, विद सर्कुलर माउथ पाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। नो पेयर्ड फाइन्स, उनके ऊपर फिन्स जो होते हैं वो भी पेयर्ड में नहीं होते। गिल स्लाइड्स विदाउट ओपरकुलम, गिल स्लाइड होती हैं विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम भी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी और सरीसृप वर्गों की विशेषता का अद्वितीय मिश्रण प्रदर्शित करता है। किस किस के बीच में पूछा गया है, मेमल्स के बीच में और रेप्टाइल्स के बीच का, दोनों का योजक कड़ी के रूप में पाई जाती है। दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, इकाइडिना, प्लेटिपस, कंगारू और लेमर। तो यहाँ पर जो प्लेटिपस है ये दोनों के बीच का होता है। ये होते क्या हैं, इस प्रकार के मेमल्स होते हैं, होने को तो रियल में ये मेमल ही होते हैं, इस प्रकार के मेमल होते हैं, लेकिन ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, एग देते हैं। एग देना किसका लक्षण होता है, रेप्टाइल्स का लक्षण होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, स्तनधारी के रूप में इनमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है, प्लस अंडे देने वाले स्तनधारी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एग्जाम्पल आ जाएगा प्लेटिपस, मोनोट्रिप्स। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। प्लेटिपस इज ए मोनोट्रीम्स, इसे क्या कहते हैं, किसमें रखा गया है, मोनोट्रीम में रखा गया है। मेमल्स दैट लेइंग एग्स, ये क्या देते हैं, एग देने वाले स्तनधारी होते हैं। रेप्टिलियन ट्रेट्स, ये किसके समान लक्षण होता है, रेप्टिलिया के समान होता है। बट ऑल्सो हैव मेमरी ग्लैंड्स, इनमें स्तनधारी ग्रंथियां भी पाई जाती है और हेयर्स भी पाए जाते हैं। ये किसके लक्षण, दोनों स्तनधारियों के लक्षण होते हैं। बालों का शरीर पे पाया जाना और स्तनधारी मतलब स्तन ग्रंथियां पाए जाना। देखो यहाँ पे 26 नंबर, कोर्डेट्स में कौन सी संरचना भ्रूणीय विकास के दौरान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। कौन सी संरचना होती है भ्रूणीय विकास के दौरान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर देखेंगे अपन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। कौन सा, नोटोकॉर्ड आ जाएगा, फेरेंजियल स्लाइड्स आ जाएगा, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड आ जाएगा और सिलोम आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये जो पृष्ठीय खोखली तंत्रिका तंत्र जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होती है। राइट आंसर आ जाएगा डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। देखो
यहाँ पर अपन देखेंगे द डोर्सल होलो नर्व कोड बिकम ए ब्रेन और स्पाइनल कोड, इसमें कन्वर्ट होती है, इस ब्रेन का निर्माण करती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो डंठल होता है वो स्पाइनल कोड का निर्माण करती है। डिफाइनिंग फीचर ऑफ द फाइलम कोर्डेटा, ये किसका लक्षण है? कोर्डेटा का विशेष लक्षण होता है। 27 नंबर, कोर्डेट्स में ड्यूटेरोस्टोम शब्द का मतलब क्या होता है कि जब जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज पाई जाती है, गैस्ट्रुला अवस्था जब होती है तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ इन्विजन बनता है। ये जो ये क्या है, यहाँ पर आर्केंट्रॉन जो बनती है ये एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करेगी, और पहले किसका निर्माण होता हो? एनस का। यदि भ्रूणीय विकास के दौरान पहले एनस का निर्माण होता हो और बाद में माउथ का निर्माण होता हो, यहाँ से किसका निर्माण होता हो? माउथ का निर्माण बाद में होता हो। पहले निर्माण किसका हुआ है? गुदा का निर्माण होता हो, एनस का निर्माण होता हो। जैसे अपन कैसे हैं, पहले अपने एनस का निर्माण होता है, तो अपन किस में आएंगे? ड्यूटेरोस्टोमा, ड्यूटेरोस्टोम्स कह सकते हैं, स्टोमेटा कह सकते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर अपन शामिल होते हैं जिनमें एनस निर्माण पहले होता हो। पहले मुख बनता है, पहले गुदा बनती है। यहाँ पर अपन देखेंगे कोइलम की अनुपस्थिति होती है, नोटोकोड की उपस्थिति। पहले गुदा जिसमें बनती है उसे पर किस में रखा जाता है? ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर रखा जाता है। देखो यहाँ पर इन ड्यूटेरोस्टोम्स लाइक एज द यहाँ पर इकाइनोड्रम्स एंड कोर्डेटा। कौन से? इकाइनोड्रमा, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेट्स। दोनों के अंदर दोनों ही किस प्रकार के होते हैं? ड्यूटेरोस्टोमेटा प्रकार के होते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास के दौरान द ब्लास्टोपोर फॉर्म, ब्लास्टोपोर जो बनता है वो किसका निर्माण करता है? फर्स्ट ऑपोजिट किसका निर्माण करता है? एनस का। पहले एनस का गुदा का निर्माण करता है, जस्ट ऑपोजिट प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम के अंदर पहले मुख का निर्माण होता है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। पहले मुख का निर्माण होता है इसके अंदर, प्रोटोस्टोम्स। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कोर्डेटा की विशेषता नहीं है? कोर्डेटा की विशेषता नहीं है पूछी गई, तो यहाँ पर अपन देखेंगे किसी अवस्था में नोटोकोड, ये तो कोर्डेटा की विशेषता है। उधर की ओर ठोस तंत्रिका तंतु, वेंट्रल सॉलिड साइड। देखो वेंट्रल साइड नहीं, डोर्सल साइड, डोर्सल साइड होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सरासर गलत है। वेंट्रल साइड दे रखिए। पोस्टल एनाल टैल पाई जाती है, और फेरेंजियल गिल स्लाइट, ये तो कोर्डेट्स के करेक्टर दोनों, तो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये क्या है? गलत दिया है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड दिया है, जबकि होती किस साइड में है? डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, किस कैसेरू के वर्ग में त्वचा एक मुख्य श्वसन अंग के रूप में काम करती है? त्वचा मुख्य श्वसन अंग के रूप में करती है जहां पर वो जंतु कहाँ रहते हो? खास तौर से जल के अंदर अधिक लाइफ स्पेन करता हो, जैसे एम्फीबिया। यहाँ पर पीसिस मछलियाँ, एम्फीबिया, एविच और मेमल्स। एम्फीबिया जो है वो इनमें क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन पाया जाता है, मतलब सतह श्वसन जो है वो पाया जाता है, त्वचा श्वसन पाया जाता है, इसे क्यूटिनेशियस कहा जाता है। राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे एम्फीबियंस फ्रॉग रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स, लार्वा के द्वारा करता है, लार्वा अवस्था में गिल्स के द्वारा करता है। लंग्स वयस्क अवस्था में करता है। स्पेशली थ्रू मॉइस्ट स्किन, उनके अंदर चिकनी नमी युक्त स्किन पाई जाती है। मेकिंग इट इम्पोर्ट रेस्पिरेशन सरफेस, वो क्या करती है? गैसों के एक्सचेंज करने में मुख्य भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कैसेरू के वर्ग 4 कक्षीय हृदय, मतलब एडवांस हो गया, 4 चैम्बर पाए जाते हो अपनी तरह, दो आलिंद और 2 निलय पाए जाते हो। मूत्राशय की अनुपस्थिति है, मूत्राशय की अनुपस्थिति इसमें, और अंड जनन प्रदर्शित करता हो। ठीक है ना? यहाँ पर अपन देखेंगे विच वर्टिब्रेट क्लास हैज द 4 चैम्बर्ड हार्ट, नो यूरिनरी ब्लैडर, ये बड़ा लक्षण है। नो यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। ओवी पेरस है, मतलब अंडे देने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे मेमल्स तो होगा ही नहीं, पक्षी है, रेप्टिलिया है और एम्फीबिया है। अंडे देने वाला है, 4 चैम्बर पाया जाता है, तो राइट आंसर आ जाएगा पक्षी। एविच जो होता है, बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का इनमें अभाव होता है और अंडे देने वाले जीव होते हैं। इस प्रकार से इस टॉपिक के जो 30 क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, खासतौर से जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।